कहानी नई पार्ट 1। हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए कि मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियो को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉल जीत जाता है। सोंग ने एक कंपनी से वो सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियो को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गई था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सिवाय के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियांग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तब ये अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये अननोन पर्सन था, यानी सियांग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सिंह को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें 1 लाख। तब इतने सारे पैसों को सुनकर सियोंग के गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सिम काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वार्न हासिल कर लेता है। इसके बाद वो पर्सन को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सिम कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे दूर जाए, लेकिन वो सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसीलिए सोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके वासियों को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे, और वो वहां पर ऐसे प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्जे लिए हुए थे, बहुत ज्यादा। तो वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम और लड़की का नाम जंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सही वियोग वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर थे। खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स ने पहला रोल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रोल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जाएंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर अपनी क्लासमेट से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियांग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहली गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़े डॉल थी, और इस गेम का रोल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रांक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइव होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनके डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मैं जो रूटीन चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइस मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे, और ये प्राइस मनी टोटल 45 बिलियन वार्न होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सिम की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग। इसके बाद सींग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती।
उधर सियोंग का क्लासमेट सेंग्यू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है और तभी वहां पर सोंग भी आ जाता है। यहाँ पर शंभू अपसेट होते हुए सोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकली वो सारे पैसे डूब गए और तभी सीओ के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर सिवा उनको बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में वो सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसीलिए सोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बूस्ट का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रंट पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहां से। इसके बाद एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सही बियोग वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए साइबियो को वो सारे पैसों की जरूरत थी। अब सही बियो का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिस था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर्स के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। वहां पर अब सीन डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए और शिप तक आ जाता है। वही गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद हम सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सही ब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सही ब्यूक गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो ये गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सही ब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सही ब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साई बियोक से पूछता है, जिस पर सही ब्यूक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहां पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सैनवो को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। हमें बच्चियों को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर संगत तो इसलिए उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। मदन सबको वापस से रूम में लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद हम सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैन की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहां पर जैन उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था, जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। आप 30 मिनट के बाद वहां पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर को पता था कि योन की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैन केडी में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैन को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। लड़की को मारकर सही ब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सोन उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेती है और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 1010 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं।
अब क्योंकि जैन को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वह साइबियो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वह अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगो भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसलिए सही भी फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जयन की गेम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है संग वो की टीम की प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में वह सारी टग ऑफ फोर्स खेल रखी है, इसीलिए उन सबको गाइड करता है किस गेम को कैसे जीतना है, तो इसीलिए वो लोग किसी ना किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लायर्स ऑफ हो जाएंगे। विस्पर सेंगो उन सबको कहता है कि रेडी रहना के लिए वो डिसाइड करती है कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जयन की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जैन को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन को डिलीवर करने जाना था। गार्ड नंबर 20, 8 एंड 29 तो वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगती है जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ोंबी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था यानी जिसने वो ऑर्गन डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वहां पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 20, 8 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। जब नंबर 20, 8 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 20, 8 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 20, 8 को उस पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अभी यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 20, 8 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाली आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ोंबी कहते थे। जिस पर वो नंबर 20, 8 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 20, 8 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकती हो, वहां पर सबका डेटा है। लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। जब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन दबी लीडर इन्हें फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हीं वहीं पर नंबर 20, 8 के डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे नहीं ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर एनी फ्रंट पहन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करती करती एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर आगे का हम पार्ट 2 में देखेंगे।